देखिए आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, इसको आप लोग सभी ध्यान से देख लीजिए और क्या क्या करना है आपको ये सब ध्यान दीजिए। देखिए अभी इंडिया में 80% लोगों में खांसी जुकाम बुखार चल रहा है। तो क्या हम ये समझ लें कि कोई कोविड जैसा ही पेंडेमिक आने वाला है? क्या कोई कोविड-19 जैसा वायरस हमारे यहाँ फैलने वाला है या फैल गया है? तो उसके बचाव के लिए हमने क्या तैयारियां की हैं? देखिए उसमें बहुत ज़्यादा कोविड में बहुत ज़्यादा हमने अपनों को खोया है। हम इस बार नहीं खोना चाहते, लेकिन धीरे धीरे से ये फैल रहा है जिससे लोग बहुत मृत्यु हो रही है लोगों की। तो इसके लिए आप लोग पहले से सचेत हो जाइए और कुछ ऐसा करते रहिए जिससे कि आपको ये बीमारी या ये वायरस अटैक ना करे। देखिए अगर आप पीड़ित हो गए हैं सर्दी जुकाम बुखार से, फटाफट अपना इलाज करवाइए, हॉस्पिटल में जाइए और इसको बढ़ने मत दीजिए, ना इसको फैलने दीजिए। अगर आपके घर पे किसी को हो रहा है तो उसको क्वारंटाइन कीजिए और उसको पब्लिक प्लेस में मत भेजिए ताकि दूसरे लोगों में ये चीज़ ना फैले और आप भी उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है। और देखिए मैं इसके लिए आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते रहिए तो आपको ये अटैक नहीं होगा, क्योंकि उससे बॉडी में ठंडे और गर्म का बैलेंस होता है। अनुलोम विलोम मैंने बताया है। देखिए 2 फिंगर्स यहाँ रख लीजिए, एक नोस्ट्रिल से आपको लेना है, सेंटर में होल्ड करना है, इधर से एक्सेल करना है, फिर इधर से ब्रीथ इन करना है, सेंटर में होल्ड करना है, दूसरी साइड से ब्रीथ आउट करना है। 1 2 3 का क्रम रहता है इसमें। 1 सेकेंड लेते हैं, 2 सेकेंड रोकते हैं, 3 सेकेंड तक एक्सेल कर देते हैं। फिर जिधर से एक्सेल करी उधर से इनहेल करते हैं और 2 सेकेंड तक बीच में रोकते हैं और 3 सेकेंड तक आउट करते हैं। ये आप करते रहिए। दूसरा इसमें आता है कपालभाति। कपालभाति आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। कपालभाति में ये खासियत है कि अगर कोई वायरस आपके अंदर चला भी गया है तो वो बाहर निकल जाता है। देखिए वायरस जब आपके अंदर जाता है नाक में से तो वो यहाँ तक पहुँच पाता है और 24 आवर्स तक वो यहाँ तक रहता है, ठीक है। आपके लंग्स तक नहीं पहुँच पाता है। तो अगर आप कपालभाति कर लेंगे, करते रहते हैं, तो आपकी नाक से तुरंत वापस निकल जाएगा। तो देख लीजिए कपालभाति में आपको स्ट्रेट बैठना है। आप मुद्रा कोई सी भी हार्ट की, ध्यान मुद्रा कोई सी भी बना सकते हैं, ध्यान मुद्रा। तो देख लीजिए इसमें नाक से सांस को सिर्फ फेंकना होता है, लेना नहीं होता है। 1 सेकेंड का एक स्ट्रोक लगाते हैं, धीरे धीरे आराम से करते हैं। तो कम से कम ये 50 टाइम्स करने की आप आदत डालिए इसको। इससे आपकी पूरी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होता है, आपकी टमी फैट भी कम होता है, ठीक है। और आपको वायरस का कोई अटैक नहीं हो पाता है। हो जाता है तो वायरस आपके इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये 2 हुए। अब उसके बाद आप तीसरा अभ्यास कीजिए सांस को रोकने का। देखिए इसमें क्या होता है, लंग्स जैसे इन्फेक्टेड होते हैं, आपकी सांस कम पड़ जाती है, ठीक है। आप ब्रीथ रोक के नहीं रख पाते हैं और सांस घुटने से ही इंसान मर जाता है। तो देखिए सांस को रोक के रखिए। 1 मिनट तक कम से कम आपको रोक के रखना है। मैं 15 सेकेंड्स आपको रोक के बताती हूँ। डीप ब्रीथ लीजिए नाक से, जितनी देर तक आप ले सकते हैं लीजिए। फिर सीधे आप बैठ जाइए और सांस को फेफड़ों में, दिल में भर के रखिए। कैसे देख लीजिए, ब्रीथ इन, धीरे धीरे से एक्सेल कर दीजिए, आउट कर दीजिए दोनों नोस्ट्रिल से, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हुए प्राणायाम 3 जो आप जिसे भी कर सकते हैं। तीनों एक से बढ़ के एक लाभ देने वाले हैं, बहुत फायदेमंद है। आप जो सा भी कर सकते हो वो सा आप कर लीजिए। कपालभाति का ध्यान रखिए, जो मैंने बताया है ये इसको हार्ट पेशेंट नहीं करें, हार्ट की सर्जरी वाले ना करें। और अगर वो करना चाहते हैं तो बहुत धीरे धीरे से उनको करना है, आराम आराम से, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आप साइकिलिंग कर लीजिए, जंपिंग कर लीजिए और रनिंग कर लीजिए। ये तीनों में से आप कोई एक व्यायाम कर लीजिए डेली। या तो आप दौड़ लीजिए 5 मिनट, ठीक है, या फिर आप 5 मिनट तक रस्सी कूद लीजिए, या आप कदम ताल जंपिंग कर लीजिए, जंप कर लीजिए, ठीक है, जॉगिंग कर लीजिए।
ये तीनों बेस्ट है। इनमें से आप कोई सा भी एक व्यायाम आपको डेली करना है अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो। छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उनको फुग्गा फुलाने के लिए दीजिए। फुग्गा फुलाने से क्या होता है, आपकी लंग्स की सांस को लेने की और सांस को फेंकने की कैपेसिटी बढ़ती है। बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चे शौक शौक में कर लेते हैं। फुग्गे की थैली ले आइए, गुब्बारे की, ठीक है, बैलून की, और वो बच्चों को दीजिए कि बैठे बैठे फुलाओ। वापस से पिचका के रख दीजिए, अगले दिन फिर उन्हें दे दीजिए। चाहे तो आप वॉश कर सकते हैं, अगर अलग अलग बच्चे हैं तो वॉश करके फिर से उन्हें दे दीजिए ताकि वो फिर से उसको फुला सके। एक और है बच्चों के लिए एक्टिविटी। देखिए, फुग्गा मेरे पास नहीं था, गुब्बारा नहीं, तो हम फुला के बता देते। खैर वैसे फुलाने की बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सब जानते हैं कि फुग्गे को कैसे फुलाया जाता है, बलून को, ठीक है। आजकल मशीनें आ गई, लेकिन मैं मुंह से फुलाने की बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा के फुलाने की बात कर रही हूँ। तीसरा है, एक बाउल में पानी दे दीजिए। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, आप जो भी, सब कीजिए। स्ट्रॉ दे दीजिए, सबके घरों में मौजूद होती है, और इसमें बबल बनाने को बोलिए। सक नहीं करना है, बाहर फेंकना है एयर। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो देखिए, ऐसे करके आपको इसमें बबल बनाने हैं, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपके बच्चों के लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा, उनके हार्ट को मजबूती देगा, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, छोटे, सब कीजिए। अपने लंग्स को और हार्ट को हेल्दी बनाइए ताकि आपके ऊपर वायरस का संक्रमण अटैक ना कर सके, वायरस का संक्रमण आपको ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। अभी आजकल 80% लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार ये फैल रहा है, बहुत फैल रहा है इसका वायरस। और बाहर निकले तो आप मास्क लगा के रखिए। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को तो ज़रूर लगवाइए मास्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय पे बनी हुई है, और इसको आप लोग सब देखिए और एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। अगर आपने देख ली है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों को शेयर करें, कम से कम 4 व्यक्तियों को शेयर करें, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा, पुण्य मिलेगा आपको। क्योंकि ये बहुत फैल रहा है, डेंजरस वायरस है। इसको आप कोविड-19 का सप्लीमेंट कह सकते हैं, मतलब दूसरा वायरस आया है ये, लेकिन कोविड-19 से अलग है, लेकिन उसी टाइप के सिम्टम्स दे रहा है ये, और इससे भी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, बचाइए अपने आप को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी चैनल देखते रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।